Today we will discuss on non-finite verbs. Non-finite verbs ऐसा वर्ब जिसका सब्जेक्ट पर, वाक्य के सब्जेक्ट पे ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है, वह नॉन फाइनाइट वर्ब होता है। जिसका टेंसेस का प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई भी टेंस हो उसके फॉर्म में चेंजिंग नहीं होती है, उसे हम नॉन फाइनाइट वर्ब में रखते हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब इज डिवाइडेड मोस्टली इन 3 parts. First, infinitive, second, gerund, and third, participle. So, we will discuss first part of the non-finite, infinitive. First part, infinitive का हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। मोस्टली हम जानते हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में टू ऐड कर दिया जाता है तो वह इंफिनिटिव बन जाता है, और जब किसी वर्ब में हम टू ऐड कर देते हैं, उसके पहले टू जोड़ दिया जाता है, तो उस वर्ब के फॉर्म में परिवर्तन नहीं होता है। फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म या आईएनजी फॉर्म, इस तरह का कोई भी फॉर्म फिर उसके लिए यूज नहीं किया जाता है। हमेशा वह फर्स्ट फॉर्म में ही रहता है जब इंफिनिटिव में किसी वर्ब को प्रयोग करते हैं। मोस्टली यहाँ पे बताया गया है, इंफिनिटिव को 2 भागों में डिवाइड किए हैं हम। सिंपल इंफिनिटिव, सिंपल इंफिनिटिव जो कि नाउन का कार्य करता है। सिंपल इंफिनिटिव नाउन का कार्य करता है। वह सब्जेक्ट, वह सेंटेंस में किसी भी स्थान पे यूज किया जा सकता है और वह नाउन का कार्य करेगा, उसे हम कहेंगे सिंपल इंफिनिटिव। और दूसरे पार्ट में जिरेंडियल इंफिनिटिव। जो जिरेंडियल इंफिनिटिव होता है वह एडजेक्टिव या एडवर्ब का कार्य करता है। जिरेंडियल इंफिनिटिव एडजेक्टिव या एडवर्ब का कार्य करता है। वह कुछ जिरन लिए हुए होता है, जिरन के कुछ कैरेक्टर्स उसमें होते हैं, इसलिए उसे हम जिरेंडियल इंफिनिटिव कहते हैं। यह एडजेक्टिव या एडवर्ब की तरह कार्य करता है। तो फर्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे इंफिनिटिव के पार्ट में एज ए नाउन। इंफिनिटिव कब नाउन के रूप में प्रयोग किया जाता है, इसका हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे। और कहाँ होता है, किस तरह से होता है। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे हमने लिखा आपको, टू वॉक इन द मॉर्निंग इज गुड फॉर हेल्थ। टू वॉक इन द मॉर्निंग इज गुड फॉर हेल्थ। सुबह टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। इंफिनिटिव जब सेंटेंस में प्रयोग किया जाता है तो जब उसका हिंदी बनता है तो उसमें ना आता है। टहलना, खाना, पीना, रोना, सोना, इस तरह के वर्ड हिंदी में आते हैं, तब वहां पे हम इंफिनिटिव का प्रयोग करते हैं। टू वॉक इन द मॉर्निंग इज गुड फॉर हेल्थ। यहाँ पे नाउन के रूप में इसका प्रयोग किया गया है। यहाँ पर इस टू वॉक को हम नाउन के रूप में प्रयोग किए हैं, ठीक है। और नाउन का या सब्जेक्ट का रूप एक तरह से यहाँ पे टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, इसकी हिंदी ये बनेगी। अब दूसरा पार्ट देखते हैं, इसमें भी नाउन का ही काम कर रहा है, यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया गया है। और दूसरा देखते हैं, टू सी इज टू बिलीव। देखना ही विश्वास करना है। टू सी इज टू बिलीव। तो यहाँ पे यह भी एक तरह से, ये भी नाउन है, एक तरह से क्या है, नाउन ही है। तो इसको हम ऑब्जेक्ट कह सकते हैं, सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। यह एक वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया गया है, एक सब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया गया है। तो इस तरह से यहाँ पे है। और दूसरा सेंटेंस हम देखते हैं, योर ब्रदर इज अबाउट टू सिंग अ मेलोडियस सॉन्ग। योर ब्रदर इज अबाउट टू सिंग अ मेलोडियस सॉन्ग। तुम्हारा भाई
एक मधुर गीत गाने वाला है। गाने वाला है, तुम्हारा भाई एक मधुर गीत गाने वाला है। यहाँ पे ने लगा, टू सिंग। तो यहाँ पर भी यह नाउन की तरह यूज किया गया है, इसको हम कह सकते हैं कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, यह किसी वर्ड का कॉम्प्लीमेंट यूज किया गया, टू सिंग। तो इस तरह से इसमें हम देखें नाउन के रूप में हर जगह प्रयोग किया गया। यहाँ पे भी नाउन है, यहाँ पे भी नाउन है, यहाँ पे भी नाउन है, लेकिन कहीं पे वह सब्जेक्ट के रूप में, कहीं पे ऑब्जेक्ट के रूप में और कहीं पे कॉम्प्लीमेंट के रूप में है। अब हम दूसरे पार्ट में इसको देखते हैं। अब हम जिरेंडियल इन्फिनेटिव के पार्ट में चलते हैं। जैसा कि उसमें बताया गया था आपको कि जिरेंडियल इन्फिनेटिव में एज ए एडजेक्टिव या एज ए एडवर्ब के रूप में इन्फिनेटिव आता है। तो यहाँ पे हम जिरेंडियल इन्फिनेटिव पढ़ेंगे। सिंपल इन्फिनेटिव हमने पढ़ लिया, अब यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं जिरेंडियल इन्फिनेटिव। जिरेंडियल इन्फिनेटिव। तो पहले हम देखते हैं इसमें एज एन एडवर्ब। इन्फिनेटिव का वो पार्ट जिसमें वह एडवर्ब की तरह सेंटेंस में कार्य करता है। जैसे यहाँ पे हम सेंटेंस देखते हैं, आई हैव कम हियर टू लर्न। आई हैव कम हियर टू लर्न। इसमें टू लर्न का जो प्रयोग किया गया है यह जिरेंडियल इन्फिनेटिव के रूप में प्रयोग किया गया है। आई हैव कम हियर टू लर्न, मैं यहाँ पर पढ़ने के लिए आया हूँ। मैं यहाँ पर पढ़ने के लिए आया हूँ। तो यहाँ पे हियर का भी यूज किया गया है, इसलिए यह जिरेंडियल इन्फिनेटिव में रखा गया है। ओके, दूसरा सेंटेंस जिरेंडियल इन्फिनेटिव का ही देखते हैं। दिस स्टूडेंट इज ईगर टू स्टडी इंग्लिश। दिस स्टूडेंट इज ईगर टू स्टडी इंग्लिश। यह छात्र इंग्लिश पढ़ने के लिए इच्छुक है। यह छात्र इंग्लिश पढ़ने के लिए इच्छुक है। टू स्टडी, पढ़ने के लिए। तो स्टूडेंट की क्वालिटी क्या है कि वह इंग्लिश पढ़ने का इच्छुक है। तो टू स्टडी ईगर को मॉडिफाई कर रहा है या स्टूडेंट को भी मॉडिफाई कर रहा है, स्पेशली ईगर को यहाँ पर मॉडिफाई कर रहा है। इसलिए टू स्टडी भी क्या है यहाँ पे एडवर्ब के रूप में प्रयोग किया गया है। जिरेंडियल इन्फिनेटिव का एडवर्ब पार्ट में रखा गया है। अब हम देखते हैं कि कब इन्फिनेटिव एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग किया जाता है। दिस हाउस इज टू लेट। दिस हाउस इज टू लेट। लेट मीन्स भाड़े पर देना। यह घर भाड़े के लिए फ्री है। मतलब यह घर भाड़े के लिए उपयुक्त है, भाड़े के लिए छोड़ दिया गया है कि किराए पे इसको दिया जा सकता है। तो दिस हाउस की क्वालिटी यहाँ पे क्या होगी, टू लेट, किराए के लिए है। तो यहाँ पर टू लेट एडजेक्टिव के रूप में यूज किया गया है। अब हम नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, इसमें भी एडजेक्टिव के रूप में ही प्रयोग किया गया है। दिस इज नॉट टाइम टू प्ले। दिस इज नॉट टाइम टू प्ले। तो टू प्ले ये भी क्या है, क्वालिफाई कर रहा है। टाइम को यह क्या कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए यह भी एडजेक्टिव का काम कर रहा है। यहाँ पर दो प्रकार से यूज किया गया है, नाउन के रूप में भी यूज किया गया है, एडजेक्टिव या एडवर्ब के रूप में भी प्रयोग किया गया है। तो नाउन के रूप में जो यूज किया गया है उसे हम सिंपल इन्फिनेटिव में रखते हैं, और जो एडजेक्टिव या एडवर्ब के रूप में प्रयोग किया गया है उसे हम जिरेंडियल इन्फिनेटिव में रखते हैं। तो मोस्टली आपको समझना ये है कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हम टू ऐड कर दिए तो वह इन्फिनेटिव हो गया। और हिंदी में जब कोई सेंटेंस मिलेगा तो उसमें ना लगा होगा, तब वहां पर
उसका ट्रांसलेशन करते समय हमें इन्फिनिटिव के प्रयोग द्वारा करना पड़ेगा। ये हमें ध्यान रखना है। ओके, थैंक यू।